इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स जिन्हें हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स है वो डिवीजन है प्लांट किंगडम प्लांटे की, जिसके अंडर वो प्लांट्स आते हैं जो कि लिंक बताते हैं बिटवीन द क्रिप्टोगैम्स, मतलब कि जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उन प्लांट्स के बीच में, और जो प्लांट्स हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनके बीच में। तो फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स के अंदर ये प्लांट्स हैं वो एक लिंक बनाते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जो प्लांट्स हैं ये मोर एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू द एल्गीज एंड ब्रायोफाइट, और ऑन दी अदर हैंड ये है लेस एडवांस देन दैट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो पढ़ते हैं अबाउट डिवीजन टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा के ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर मैंने बोला कि लिंक बनाते हैं बिटवीन फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। तो इनके अंदर कैरेक्टर क्या है जो ये लिंक बनाता है? इनके अंदर मिलता है वेस्कुलर सिस्टम। हमने देखा कि जो लोअर प्लांट्स है लाइक ब्रायोफाइट्स और एल्गी हैं, इनके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता। वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स को हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट्स को कि जो भी न्यूट्रिएंट्स इन्होंने सॉइल से लिए हैं या वाटर या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स इन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं उन्हें ये हेल्प करता है सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो टेरिडोफाइट्स में क्या है, पहली बार वो वेस्कुलर सिस्टम देखा जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये सिस्टम तो मिलता ही है, बट इन टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टाइम ये सिस्टम देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को एज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। सो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स बनते हैं ऑन दैट बेसिस, और ये लिंक बनाएंगे बिटवीन द फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। आफ्टर दैट इनके बारे में हमारे पास बात है कि सारे प्लांट्स की तरह इनकी जो बॉडी है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी बॉडी है इन प्लांट्स की डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अगर पिछली डिविजन्स की बात करें एल्गी और हमारे पास जो थी ब्रायोफाइट्स, उनके अंदर बॉडी है वो डिवाइड नहीं होती इनटू ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। बट इस डिवीजन के अंदर हमने देखा कि बॉडी है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इनकी जो मेन बॉडी है वो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और जो इनकी बॉडी है जो रिड्यूस हो गई है वो है गिमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हमने पढ़ा था दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है जो कि डिप्लॉयड होती है और जो स्पोर्स बनाएगी। एंड जो हमारी गिमेटोफिटिक प्लांट बॉडी वो प्लांट बॉडी है, प्लांट्स के अंदर दो बॉडीज हमने देखी हैं जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस हिसाब से दिखाते हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक which is differentiated into stem, leaves and रूट्स। तो इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो डिफरेंशिएट होगी इनटू स्टेम, लीव्स और रूट्स में। इनका जो प्लांट बॉडी है उसको दो सिस्टम्स में हमने बेसिकली डिवाइड किया है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो दो सिस्टम्स में डिवाइड होती है। एक उसको हम बोल देते हैं अपर शूट सिस्टम, और ये हमारे पास होगा अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। तो इसके अंदर इस बॉडी को है हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इनके अंदर जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स आर, तो जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रोन्स, और इनके जो लीव्स हैं, जो फ्रोन्स हैं, वो डिफरेंट छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड होते हैं। सो हम कह सकते हैं लीव्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। तो लीफलेट्स में इनकी जो है लीव्स हैं वो डिवाइड होती हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हमने पढ़ा है एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं और इन ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेलुलर होते हैं। इसी तरह से टेरिडोफाइट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव वो होते हैं मल्टीसेलुलर, और क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स है, मतलब ये आते हैं जो डिवीजन हमने क्रिप्टोगैम पढ़ी थी जिसके अंडर एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं, इनके हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था कि इनके अंदर जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं। सो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या मिलेंगे हमें,
इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो इनको क्रिप्टोगैम से करेक्टर मिला है, वो होते हैं हिडन। उसके बाद बात आती है कि इन ऑर्गेनिजम्स में और भी एडवांसमेंट हमने देखी है। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें यहाँ पर बनते हैं इनके पास पोलन ग्रेन्स। जो इनके अंदर पोलन्स हैं, पोलन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है जो मेल गेमेटोफाइट को लेकर जाता है टू द फीमेल प्लांट। ये हम पढ़ेंगे इन द हायर जो हमारे डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वहाँ पे ब्रॉडली इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पोलन्स हैं वो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, और वहाँ पर जाके पोलन्स हैं वो फीमेल पार्ट को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाते हैं एम्ब्रियो। तो इनके अंदर क्या होते हैं, पोलन्स हैं, स्ट्रक्चर्स जो कि स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से, मेल गेमेटोफाइट जो लेकर जाते हैं उनको हमने बोला है पोलन्स, और वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इनमें हमने क्या देखी, प्रेजेंस ऑफ पोलन। पोलन which travel with the help of wind। अब ये ट्रैवल करेगी विद द हेल्प ऑफ द विंड, फिर फीमेल जो है इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर जाकर ये फीमेल जो है हमारे पास ओव्यूल है या जो भी फीमेल स्ट्रक्चर है उससे जाके फर्टिलाइज करेगी। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएंगी, एम्ब्रियोज बनाएंगे। तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो, वो करेगी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो हम यहाँ पे बोलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, जिसे यहाँ पर बोला है हमने स्पोर्स। इन्हें हमने स्पोर्स बोला है, हमने इन्हें सीड्स नहीं बोला है, जो कि हायर प्लांट्स में लाइक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में हम बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है उससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसे हम बोलते हैं सीड। एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके साथ उसका कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सीड नहीं बनता तो इस ऑर्गेनिजम्स को हम सीडलेस प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं जो सबसे एडवांस सीडलेस प्लांट्स हैं तो दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम सीडलेस प्लांट्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सीड्स इन दैम। तो इनके बेसिक ये कैरेक्टर हैं टेरिडोफाइट्स के, ठीक है, और ये आते हैं अंडर द क्रिप्टोगैमी डिवीजन, और जो कि लेस एडवांस्ड है देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इनका एक स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं इनके प्लांट बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं। सो इनके अंदर सबसे पहले है एक स्ट्रक्चर तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। अगर एक टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, इन्हें हम फर्न बोल देते हैं, इन प्लांट्स को हम फर्न बोलते हैं। इनकी जो लीफ का जो मैंने बोला है, इस पूरी लीफ को हम बोलते हैं फ्रोंड, तो इसको हम बोलेंगे फ्रोंड। और जो इसके एक एक पार्ट है इसको हमने बोला है लीफलेट। सो इनकी लीफलेट हो जाती है, ये इनका फ्रोंड है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है राइजोम। और राइजोम के ऊपर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं रूट्स। सो राइजोम एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि होती है अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है। उसके बाद इस स्टेम के ऊपर है ये रूट्स ग्रो कर रही हैं जो कि इन्हें एडहर करेंगी टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेटम और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक कर्लिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है लीफ जो कि आगे जाके फ्रोंड बनाएगी। तो ये बेसिकली लीफ बड्स होते हैं। ये बड्स हैं, ये ओपन होते हैं, अनकोइल होते हैं, जैसे जैसे प्लांट है वो ग्रो करता रहता है। और ये पूरा एक तरीके से इस टाइप का कुछ फ्रोंड बाद में मेच्योरिटी के बाद बन जाता है। तो इस टाइप के जो सिस्टम है ये जो कि कर्लिंग है लीफ बड की, उसको हम बोलते हैं सिर्सिनेट वर्नेशन। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है एक जो है हमारे पास टेरिडोफाइट का। अब इसे रिवाइज करते हैं, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हमने पढ़े। जो हमने टेरिडोफाइट्स को सबसे पहले डिफाइन किया कि सबसे पहले फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब इनमें वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा जो इनमें क्या करेगा, मिनरल्स और वाटर को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट हमारे पास है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमने बोली कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है जो कि स्पोर्स बनाती है।
तो यहाँ पे डोमिनेट करेगी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मेन फीचर ये होता है कि इस प्लांट बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू स्टेम, रूट्स और लीव्स में। तो इसी तरीके से इनकी प्लांट बॉडी भी ऐसे ही डिवाइड होगी। तो इनकी प्लांट बॉडी को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अपर शूट सिस्टम, और जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे हमने कहा है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है जो इनकी लीव्स हैं उन्हें हम फ्रोन्ट्स बोलते हैं, और जो लीव्स हैं इनकी वो डिवाइड होती हैं इनटू स्मॉल लीफलेट्स। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स हैं तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो होंगे हिडन, वो बाहर विजिबल नहीं होते। आफ्टर दैट हमारे पास है इनके पास जो प्रेजेंस होती है पोलन्स की, जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटे से अगर हम आते हैं तो अब टेरिडोफाइटा से पहले हमने किसी भी जो हमारे पास डिवीजन है प्लांट्स की उनमें पोलन्स नहीं पढ़े, तो पोलन्स यहाँ पर बनते हैं। पोलन्स हैं वो क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, जो मेल हमारे पास गेमेटोफाइट है उसको लेकर जाते हैं टू द फीमेल, और वहाँ पर जाके इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एम्ब्रियो। यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है उसे हम बोलते हैं स्पोर। यहाँ पर सीड्स नहीं बनते हैं। सीड्स क्या होते हैं बेसिकली, वो होते हैं फेनोरोगैम्स, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं स्ट्रक्चर जिनके अंदर एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एम्ब्रियो यहाँ पर अपना स्टोर्ड फूड मटेरियल लेकर बैठा होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सीड के अंदर जो है एम्ब्रियो प्लस फूड मटेरियल है वो सीड बनाते हैं। तो यहाँ पर सीड नहीं बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियो बनता है जिसको हमने यहाँ पर स्पोर कहा है। इनमें जो पॉलिनेशन है वो विंड की मदद से होती है, और यहाँ पर हमने इन्हें बोला स्पोर्स, क्योंकि सीड नहीं बन रहे हैं इसलिए इनको बोला है हमने सीडलेस प्लांट्स। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सीडलेस प्लांट्स हम इन्हें बोल सकते हैं। उसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा कि इनके स्ट्रक्चर में जो नीचे एक अंडरग्राउंड जो हमने पार्ट कहा है उसके अंदर एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम के है ऊपर रूट्स ग्रो करती हैं, और इनके ऊपर जो है लीव्स हैं, जिन लीव्स को हमने फ्रोन्ट्स बोला है, और फ्रोन्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो रही हैं लीफलेट्स में, छोटे छोटे लीफलेट्स उठे हुए हैं। उसके बाद है कि अगर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि लीफ बनती है आगे फर्दर, तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अनकॉयल होगा। ये अनकॉयल होगा तो ये न्यू लीफ को क्या है बनाएगा। तो इस टाइप से इनके अंदर मिलता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं, इस प्रोसेस को हमने बोला सिर्सिनेट वर्नेशन। तो ये टेरिडोफाइट्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं कि इनके अंदर किस टाइप के प्लांट्स आते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आते हैं कोई भी ले सकते हैं, इनमें से हमारे पास है मार्सिलिया, एक्वेटिक फॉर्म्स देख रहे हैं, देन सेल्वेनिया, देन एजोला। आफ्टर दैट हम बात कर सकते हैं इक्विसिटम, एंड देन वी हैव फेमस एग्जाम्पल सिलेजिनीला, ब्रायोटेरिस, Silaginella, okay, let's just mention it here. Silaginella, Bryoteris. सो ये इसका एक ये एग्जाम्पल हो जाता है सिलेजिनीला ब्रायोटेरिस, और इसके सिवा सिलेजिनीला के अदर स्पीशीज हो गए, और हम इसमें नाम लिख सकते हैं टेरिस का, टेरिस। तो इस टाइप के प्लांट्स हैं जो आते हैं अंडर टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया और सेल्विनिया और जो एजोला फॉर्म्स हैं ये हमारी इक्वेटिक फॉर्म्स होती है। सेल्विनिया है वो ऊपर फ्लोट करती हैं वाटर बॉडीज के ऊपर। आफ्टर दैट हमारे पास है इक्विसिटम। इक्विसिटम को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से। ये हमें टेरिस्टियल फॉर्म्स मिल जाती हैं। उसके बाद टेरिस है, हमारे पास टेरिस्टियल फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास है सिलेजिनीला ब्रायोटेरिस। सिलेजिनीला ब्रायोटेरिस जो हमारे पास है इसे हम कॉमनली बोलते हैं संजीवनी बूटी। जो हम लोगों ने सुना है ये इसका फेमस एग्जाम्पल है संजीवनी बूटी। तो फेमस एग्जाम्पल है संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी है उसके बारे में हमें पता है, वो मेंबर हो गया किसका, टेरिडोफाइटा डिवीजन का। तो ये था ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स, उनके क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्यों इन्हें बोला गया है एडवांस सीडलेस प्लांट्स, और क्यों ये लिंक बनाते हैं बिटवीन दी फेनोरोगैम्स और क्रिप्टोगैमीज में। अब इनसे हमें पता लगे कि जो भी आगे की डिवीजन हम पढ़ेंगे उसमें हमें इनसे भी एडवांस करेक्टर्स मिलेंगे। मतलब अब तक पोलन्स आ चुकी होंगी, उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन और एडवांस हो जाएगी। तो अब बात आती है इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं साइंस के, लाइक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में आपको काफ़ी सारे नाम याद करने पड़ते हैं, और काफ़ी अदर टॉपिक्स हैं, अदर जो चीज़ें हैं स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ये सब याद करना पड़ता है। उसका एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। उसे याद करने के लिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करने चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट देना चाहते हैं ताकि आपका वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए आप विजिट कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in।
वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट्स पर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वहाँ पर जाकर आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और हर टेस्ट के ऊपर आपको मिलेगी प्रॉपर एनालिसिस। उन एनालिसिस से जानिए कि कौन सा पॉइंट है आपका जो वीक रह गया है, जो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके किसी भी कंपटीशन में नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन वीक एरियाज को पहचानिए, आफ्टर दैट उन्हें दोबारा से रेमेडियल टेस्ट देकर स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस हिसाब से आप कंपटीशन के लिए अपने आप को खुद को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ abhyasonline.in।